हेलो दोस्तों, मैं देव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल देवराज स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 3 अप्रैल को आए ताइवान में भयंकर भूकंप के बारे में, जो कि रिक्टर स्केल पर 7.4 तीव्रता से दिखाया गया है। यह ताइवान के पूर्वी तट पर हुलुएन शहर के पास दक्षिण पश्चिम में इसका केंद्र बताया गया है। यह भूकंप ताइवान ही नहीं बल्कि इसके पड़ोसी देश जापान और फिलीपींस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस भूकंप के बाद जापान और फिलीपींस में सुनामी की हाई अलर्ट जारी किया गया है। हम लोगों को पता ही है कि वर्ष 2011 में जापान में आए भयंकर सुनामी ने जापान में काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी। वही संकट फिर से मंडरा रहा है और हमें समझना होगा कि ताइवान में यह भूकंप कितना उसके लिए विनाशकारी साबित हुआ है, जो कि वहाँ देख के उसको स्थिति को देख कर समझ सकते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक हो चुका है। और साथ ही ताइवान हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व के ज़्यादातर जो होता है सिलिकन, जो कि हमारे कंप्यूटर मोबाइल्स आदि में लगते हैं, वो ताइवान के द्वारा ही उत्पादित किए जाते हैं। इसलिए अगर ताइवान में कोई बड़ा आपदा आता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। यह भूकंप हमेशा इस क्षेत्र में ही इसलिए देखा जाता है क्योंकि यह प्रशांत महासागर वह क्षेत्र है जहाँ पर विश्व के कई छोटे बड़े प्लेट आपस में मिलते हैं, जिस कारण इनके बीच में आपसी रगड़ एवं टक्कर होती रहती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में कई बार भयंकर से भयंकर भूकंप देखे गए हैं तथा यह भूकंप हम कई बार भयंकर सुनामी का भी रूप ले लेते हैं। 2011 में जापान में इसी प्रकार के भूकंप ने जापान में एक बहुत ही भयंकर सुनामी को उत्पन्न कर दिया था, जिससे जापान की स्थिति काफ़ी ज़्यादा चरमरा गई थी। सबसे पहले हम यह समझते कि भूकंप क्या होती है। पृथ्वी के कंपन करने की घटना को ही भूकंप कहते हैं। हमारी पृथ्वी कई छोटी एवं बड़ी प्लेटों पर स्थित है, जो हमेशा ही गति करती रहती है, लेकिन इनकी गति के कारण इनके आपस में टक्कर एवं रगड़ाहट के कारण इसके अंदर की ऊर्जा बाहर आती है, जिसके कारण पृथ्वी की पलटें थोड़ी कांपने लगती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। अगर यही भूकंप ही अगर समुद्र के अंदर आती है तो ये सुनामी का रूप ले लेती है। भूकंपीय गति जिस स्थान सबसे पहले महसूस की जाती है उसे एपिसेंटर कहते हैं, जो कि ताइवान के एक पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित शहर में आया का केंद्र था। भूकंप 4 प्रकार के होते हैं: फॉल्टी जोन, विवर्तनिक भूकंप और ज्वालामुखीय भूकंप एवं मानव प्रेरित भूकंप। फॉल्टी जोन के उसके अंतर्गत 2 प्लेटों के बीच में दरार के कारण उसकी ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसे फॉल्टी जोन कहते हैं। विवर्तनिक भूकंप के अंतर्गत 2 प्लेटों के आपस रगड़ाहट के कारण उत्पन्न होती है। और तीसरी होती है ज्वालामुखी भूकंप। जब किसी स्थान पर जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो आसपास के क्षेत्रों में भी कंपन होने लगती है, जिसे ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। और चौथा मानव प्रेरित भूकंप। ये इस प्रकार के भूकंप मानव द्वारा उत्पन्न की जाती है। जब मानव परमाणु बम का विस्फोट करती है तो उसका परीक्षण करती है तो भी पृथ्वी कंपन करने लगती है, जिसे हम मानव प्रेरित भूकंप भी कह सकते हैं। भूकंप को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है तथा रिक्टर पैमाना पर इसे दर्शाया जाता है। रिक्टर पैमाना लॉगरिथमिक पैमाना है, जिसमें हर वो अंक अपने आने वाले का अंक से वो 10 गुना तीव्र होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें 1 से 10 तक का अंक दर्शाया गया है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि ताइवान में 7.4 तीव्रता से भूकंप आया था, वही 8.4 तीव्रता 7.4 तीव्रता से वह 10 गुना ज़्यादा खतरनाक भूकंप हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट हमें ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी दिखे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। हाँ, अगर आप तक हमने हमारे चैनल